घोड़े बेचकर सोना अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खर्राटे लेते हैं सोते वक्त तो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश सिंह नरूका है। मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में ईएनटी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। अगर आप स्नोरिंग करते हैं यानी कि खर्राटे लेते हैं तो सामान्यतया ये परसेप्शन होता है कि आपको बहुत गहरी नींद आ रही है और आप बहुत अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन सच में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अगर आप खर्राटे ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है। आपके ब्रेन को और आपके बाकी शरीर को ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। स्नोरिंग का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स आपके फेफड़ों को ज़रूरत से कम ऑक्सीजन पहुंच रही है और इस वजह से आपको खर्राटे आ रहे हैं। कभी कभी ये ऑब्स्ट्रक्शन इतना सीवियर हो जाता है कि कुछ सेकंड के लिए आपकी सांस भी रुक जाती है। तो अगर आपके खर्राटे और खर्राटों के साथ साथ अगर सांस रुकने के स्पेल हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस तरह की समस्याओं से आपको गंभीर हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि खर्राटे लेना अच्छा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खर्राटे लेना बहुत हानिकारक है। अगर आप खर्राटे लेते हैं, चाहे आप यंग हैं या बच्चे हैं या आप बूढ़े हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको तुरंत किसी भी अच्छे ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और समुचित निदान करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है वो इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए और इसके बाद आपको अपनी ट्रीटमेंट करा के खर्राटों से मुक्ति पानी चाहिए। अगर खर्राटे नहीं है तो आपकी स्लीप अच्छी है, आपकी ऑक्सीजनेशन अच्छा है, आपका अगला दिन बहुत अच्छा होता है। अगर आपको खर्राटे आते हैं इसका मतलब आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है और अगला दिन आपको थकान, दिन में नींद आना, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती है। अगर हम निदान की बात करें तो बच्चे, एडल्ट और ओल्ड पीपल सभी में लक्षणों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं और लक्षणों के आधार पर ही उनका उपचार किया जाता है। बच्चों में एडिनोइड और टॉन्सिल के साइज बढ़ने से भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में एडिनोटॉन्सिलेक्टमी करके बच्चों के खर्राटे सही किए जा सकते हैं और बच्चों को एक नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट दिया जा सकता है। एडल्ट में साइनोसाइटिस, मोटापा, बड़े टॉन्सिल्स, गले का भारी होना या ट्यूमर्स, इनकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही जांचें करके उनका निदान किया जा सकता है। अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें तो पुअर मसल टोन, मोटापा, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी खर्राटे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रीजन, कारण के अनुसार हम खर्राटों का इलाज कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको खर्राटे आते हैं तो वो तुरंत अपने किसी भी एक अच्छे ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करके जांचें करवा के कारण जानकर उसका समाधान कर सकते हैं। अगर हम खर्राटों के लिए होम रेमेडीज की बात करें कि घर पे हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है, वेट अपना कम रखें, कंट्रोल में रखें, आपका बॉडी मास इंडेक्स अंडर लिमिट्स होना चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग में। आपका सोने का और खाने के बीच में, रात के खाने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो आप 6 से 7 बजे अपना खाना खा लीजिए। इसी तरह अगर आप अपना वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल रखते हैं तो आपको खर्राटे परेशान नहीं करेंगे और अगर कोई भी आपको इसके अलावा डिजीज़ हैं तो उनका आपको इलाज करना चाहिए। थैंक यू।